आप लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। दैट मीन्स नीड हायरार्की थ्योरीज, यानी आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दैट मीन्स नीड हायरार्की क्या होता है। तो आत्मसिद्धि को मैस्लो ने 1954 में, कब? मैस्लो ने 1954 में आत्मसिद्धि को, जैसा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आत्मसिद्धि, इसको अभिप्रेरक माना। अभिप्रेरक दैट मीन्स उसको क्या माना? मोटिवेशन माना। यानी आत्मसिद्धि को मैस्लो ने 1954 में, कब? 1954 में मैस्लो ने आत्मसिद्धि को अभिप्रेरक माना। क्या माना? अभिप्रेरक माना। और इसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन किया। उसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन किया, और जब वैज्ञानिक अध्ययन किया तो उसमें एक सिद्धांत आया जिस सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। साफ साफ शब्दों में कहे तो आत्मसिद्धि को महत्वपूर्ण अभिप्रेरक मानकर वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मैस्लो, कौन? मैस्लो, कब? 1954 में। 1954 में मैस्लो ने आत्मसिद्धि को महत्वपूर्ण अभिप्रेरक माना, ठीक है। और इसके बाद वैज्ञानिक क्या किया? उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया और प्रतिपादन किया एक सिद्धांत का जिसे कहा जाता है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। क्लियर है? इसके बाद अब्राहम मैस्लो, देखिए यहाँ भी हम बात कर रहे थे। अब्राहम मैस्लो जो है वो, उनका कार्यकाल 1908 से लेकर 1970 तक था, ठीक है। मैस्लो का पूरा नाम आप यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं अब्राहम मैस्लो है। कब किया था उन्होंने इसका प्रतिपादन आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का? तो 1954 में किया था, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप NHT, क्या देख रहे हैं? NHT। तो NHT आखिर होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है नीड हायरार्की थ्योरीज। तो इसका N, इसका H और इसका T वही है NHT। दैट मीन्स नीड हायरार्की थ्योरीज, दैट मीन्स आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। तो यहाँ पर आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की व्याख्या किस रूप में होता है? किसका व्याख्या? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का व्याख्या किस रूप में होता है? तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का जो व्याख्या होता है, एक होता है तनाव वृद्धि के रूप में, यानी तनाव जो बढ़ता है उसके रूप में, ठीक है, इंक्रीज जो करता है। क्या चीज? टेंशन, यानी तनाव। तनाव इंक्रीज के रूप में व्याख्या होता है एक। दूसरा रिड्यूसिंग, यानी डिक्रीज। इंक्रीज, डिक्रीज, दैट मीन्स रिड्यूसिंग। यानी NHT आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का जो व्याख्या किस रूप में होता है? तो तनाव वृद्धि और तनाव ह्रास। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, हानि का मतलब लॉस यानी घटना, यानी टेंशन रिड्यूस। तो नंबर 1, नंबर 2 समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि कमी अभिप्रेरण क्या होता है। कौन अभिप्रेरण? कमी अभिप्रेरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जिसमें व्यक्ति दैहिक या दैहिक दैट मीन्स फिजिकल या मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल संतुलन को बनाकर रखना चाहता है। कमी अभिप्रेरण क्या होता है? दैट मीन्स डेफिशिएंसी मोटिवेशन क्या होता है? कौन मोटिवेशन? डेफिशिएंसी। कमी अभिप्रेरण क्या होता है? तो अगर एक व्यक्ति है
ठीक है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति मार्केट से आया, अगर उसको हम देते हैं पीने के लिए पानी, क्या देते हैं, पानी पीने के लिए देते हैं, तो पानी पीने के लिए देते हैं तो वो पिएगा और शरीर उसका ना थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, यानी इसका जो टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर पहले हाई होगा, उसका क्या होगा, हाई, लेकिन अभी क्या होगा, उसका टेम्परेचर लो बताएगा, क्या बताएगा, लो, यानी पहले उसका टेम्परेचर हाई था और अभी उसका टेम्परेचर लो होगा, पानी पीने के पश्चात का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पानी पीने के पश्चात क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो यही टेम्परेचर लो होना ही क्या कहलाता है, कमी अभिप्रेरण, दैट मीन डेफिशिएंसी मोटिवेशन, जिसमें अपना शारीरिक जो होता है और मनोवैज्ञानिक संतुलन को बना कर रखता है, उसे कहा जाता है कमी अभिप्रेरण, डेफिशिएंसी मोटिवेशन। यह बात किसने कहा था, तो मैस्लो ने यह बात बताया था, कब, तो 1954 में, कब बताया था, 1954 में। कमी अभिप्रेरण जो है, जिसमें व्यक्ति दैहिक या मनोवैज्ञानिक संतुलन को बनाकर रखना चाहता है, दैट मीन फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को बनाकर रखना चाहता है, इसकी तुलना किस अभिप्रेरण से किया है, अभी जो थोड़ा देर पहले बताया था, जो तुरंत हम बताए थे, तो किस अभिप्रेरण से उसका तुलना किया है, मनोवैज्ञानिक, तो वर्धन अभिप्रेरण, ग्रोथ मोटिवेशन से उसका मतलब तुलना कर दिया, कंपेयर कर दिया, ठीक है, यानी कमी अभिप्रेरण का तुलना वर्धन अभिप्रेरण, दैट मीन्स ग्रोथ मोटिवेशन से कर दिया है, ठीक। तो वर्धन अभिप्रेरण जो होता है, जो ग्रोथ मोटिवेशन होता है, वो क्या होता है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। हमने सिस्टम से बनाया था, पर सिस्टम काम नहीं कर रहा है मेरा, तो वर्धन अभिप्रेरण क्या होता है, वर्धन अभिप्रेरण, जो व्यक्ति पहले से, यहाँ देखिए आप लोग, जो व्यक्ति पहले से जो व्यवहार कर चुका होता है, अगर कोई व्यक्ति है पहले से अगर कोई व्यवहार अगर कर चुका होता है और उससे आगे जाकर, यहाँ से आगे जाकर है ना, तो इसका मतलब उससे आगे जाकर कुछ करने के लिए प्रेरित होता है कि नहीं हम इससे भी ज़्यादा करेंगे। एक व्यक्ति का व्यवहार है 5 किलोमीटर एक्टिविटी करता है, वो 5 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ता है, पर उसको क्या लगा कि नहीं अब हमको 7 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, वो मोटिवेट हो जाता है, क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। तो यह वर्धन अभिप्रेरण में होता है, यानी पहले वो 5 किलोमीटर दौड़ता था, अभिप्रेरित होकर बोला कि नहीं अब हम 7 किलोमीटर दौड़ेंगे, ठीक, जब 7 किलोमीटर जब दौड़ेगा तो उसको दुख तकलीफ भी तो होगा कि नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है, तनाव, व्यक्ति को तनाव होगा थोड़ा सा, अरे 7 किलोमीटर दौड़ना है हमको, तनाव ले लेगा थोड़ा सा, अनिश्चितता, निश्चित थोड़े है कि दौड़िए लेगा, थोड़ा सा उसको दुख भी होगा, दौड़ने में तकलीफ होगा, शरीर में कष्ट होगा, फिर भी उसको लगता है क्या, इसको हम अच्छा मतलब पसंद करता है, वो लाइक करता है कि थोड़ा दुख हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा है उसको दुख, टेंशन भी आ गया तो टेंशन जान के ले रहा है वो, कि अच्छी लग रहा है उसको, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से जो है निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने में सफलता मिलेगी, यानी जहां वो पहुंचना चाह रहा है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है 7 किलोमीटर का, इसी के माध्यम से होकर ही उसको मिलेगा। अब देखिए मैस्लो, मैस्लो ने क्या किया था, 1954 में आवश्यकता या मानव अभिप्रेरण को क्रम बाय क्रम बताया था, क्रम बाय क्रम, देखिए अनुक्रम यहाँ लिखा हुआ था, हमको हटा दिए थे, अनुक्रम को ये हायरार्की कहा जाता है या पीढ़ी को लेडर कहा जाता है, तो ये क्रम बाय क्रम बताया था, ज़्यादा में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला होता है शारीरिक आवश्यकता, कौन सी आवश्यकता होती है सबसे पहले, शारीरिक, ठीक है, इसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, ये देखते देखते आपको याद भी हो जाएगा जब इसके बारे में डिफाइन करेंगे हम, तो शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, इसके बाद इसमें हम यहाँ 3rd नंबर देंगे और यहाँ पे 4th नंबर देंगे और इसको देंगे 5 नंबर, पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर सदस्य में होने की आवश्यकता, इसके बाद सम्मान की आवश्यकता,
इसके बाद सम्मान की आवश्यकता और इसके बाद आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, तो एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि शारीरिक आवश्यकता को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फिजियो। कौन? फिजियोलॉजी या लॉजिकल भी लिख सकते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, यानी शारीरिक आवश्यकता जो होती है इसको कहा जाता है फिजिकल नीड। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सुरक्षा की आवश्यकता में। किस में आ जाते हैं? सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा दैट मीन सेफ्टी, दैट मीन सेफ्टी, यानी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड यानी सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? सुरक्षा की आवश्यकता। यहां पर देखिए सदस्य में होने की आवश्यकता। सदस्य दैट मीन्स नीड टू बिलोंग, नीड टू बिलोंग, नीड टू बिलोंग एंड टू लव, मतलब सदस्य में होने और उसे प्रेम भी तो चाहिए, प्यार भी तो चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाता है सम्मान। यही सम्मान की आवश्यकता, यही स्टीम है, ESTEAM, स्टीम, स्टीम नीड। तो ये हो गया सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, और अंतिम, ये वाला जो अंतिम है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसको बोलते हैं नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कभी कभी इसको एक्वालाइजेशन भी लोग पढ़ते हैं, जैसे ACTUA, एक्वा, इसका लाइजेशन LIZATION, एक्वालाइजेशन। ठीक है, वो कोई एक्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं, एक्वालाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शारीरिक आवश्यकता क्या होती है। किसकी आवश्यकता? शारीरिक आवश्यकता। तो मैस्लो ने शारीरिक आवश्यकता को क्या क्या बता दिया, मतलब क्या क्या बताया, क्या सही सही बताया है ये। ठीक है, ये शरीर की जो आवश्यकता होती है ये मूल आवश्यकता होती है। ठीक है, जिस तरह एक पेड़ पौधे को मिट्टी, पानी, सूर्य के प्रकाश, ये सब की आवश्यकता होती है ना, उस तरह मनुष्य को भी भोजन पानी की आवश्यकता होती है। ये मूल आवश्यकता होती है, बेसिक आवश्यकता होती है। इसके बिना व्यक्ति न जिंदा कैसे रहेगा, रहेगा जिंदा, वो तो मर जाएगा। तो उसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भूख की आवश्यकता, प्यास की आवश्यकता, नींद की आवश्यकता, काम दैट मीन सेक्स की आवश्यकता, ये सब आवश्यकता इसमें आवश्यकता पड़ती है जिंदा रहने के लिए। तो आप लोग समझ गए शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता के बाद दूसरा नंबर आता है सुरक्षा की आवश्यकता। सेकंड नंबर में आता है सुरक्षा की आवश्यकता। तो सुरक्षा की आवश्यकता में क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने सुरक्षा के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? सुरक्षा के बारे में। उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्या दुर्घटना ना हो जाए, इसके बारे में वह सोचता है। इससे क्या होता है, वो दूसरे से बचने का भी प्रयास करता है कि कोई हमको कुछ कह ना दे। ठीक है, इससे भी बचने का वो क्या करता है, कोशिश करता है। उसको मन में असुरक्षा की भावना रहती है। तो शारीरिक आवश्यकता के बाद सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है थर्ड नंबर में सदस्य में होने तथा सदस्य से स्नेह पाने की आवश्यकता। तो देखिए यहाँ सारे लोग सदस्य में हैं, यहाँ भी सदस्य में हैं। इसमें क्या होता है कि वे लोग सदस्य में रहना चाहते हैं, और जब सदस्य में रहना चाहते हैं तो एक परिवार के बच्चे एक अलग सदस्य परिवार में रहना चाहते हैं। मतलब गरीब परिवार के बच्चे गरीब परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर, अमीर वाला अमीर। ठीक है, अगर कोई लीडर है, कोई नेता है, तो वो अपना एक अलग दल में रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम दूसरे दल में जाएं। क्यों? क्योंकि उसका तादात्म्य होता है, यही वाला यहाँ जो लिखे हैं। तादात्म्य
दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। इसी से उसका पहचान मिलता है। और व्यक्ति अपने रिलीजन में यानी धर्म में रहना चाहते हैं, अपना प्रजाति में रहना चाहते हैं, एक अलग प्रकार का स्कूल में चाहते हैं, अपना एक अलग पार्टी में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अलग क्यों? क्योंकि उनका एक अलग पहचान है कि हम फलाना पार्टी से हैं, हम ढिमकाना पार्टी से हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब अलग पार्टी में वो लोग क्या करना, रहना चाहता है। आगे बढ़े। अब देखिए, इसके बाद आता है सम्मान की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? सम्मान की आवश्यकता। जब नीचे सारे जब फुलफिल हो जाता है तो व्यक्ति चाहता है कि उसका कुछ सम्मान करे। यह सम्मान आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकता है। यह सम्मान आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं एक दादी माँ को बच्चा ले जा रहा है, तो वो चाहती है कि हमको ये सम्मान करे। इसमें ना सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना रहती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, किसकी भावना? सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना इसमें छुपी रहती है। चाहते हैं कि लोग मेरा क्या करें? सम्मान करें। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कलर क्या दूसरा कलर लेने क्या? चलिए अब से ग्रीन कलर चलेगा। ठीक है, तो मैस्लो ने 1954 में लास्ट में अंतिम में आत्मसिद्धि की आवश्यकता के बारे में बताया था। और मैस्लो के द्वारा जो बताया गया था वो पहले इसका फुलफिल करता है, फिर इसका फुलफिल करता है, फिर थर्ड नंबर का, फिर फोर्थ नंबर का, तब फिफ्थ नंबर का आता है। यह मैस्लो द्वारा बताया गया है। ये आगे पीछे क्रम नहीं हो सकता है, ये मैस्लो के हिसाब से, यानी मैस्लो द्वारा जो कहा गया उनके हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो मैस्लो ने बताया आत्मसिद्धि की आवश्यकता के बारे में। ठीक है, यह जो होता है यह सबसे ऊपर होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता होती है ये कहाँ होती है? यह सबसे ऊपर में होती है। और सबसे कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, सबसे कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स सबसे जो जटिल होता है यही होता है। इसमें ना मनोवैज्ञानिक लोग जो है अंदर छिपी क्षमताओं की पहचान कराते हैं। किसका? जो व्यक्ति को समस्या है। ठीक है, क्षमता को पहचान, क्षमता यानी यहाँ पे ना पोटेंशियल से है, उसकी पहचान कराते हैं और उसका विकास करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मॉर्गन ने कहा था। किसने कहा था? मॉर्गन। मॉर्गन ने कहा था, किंग ने कहा था और विज ने कहा था। और एक और थे स्कोपलर, SCHOPLER, स्कोपलर ने भी कहा था। तो इन सभी ने कहा था आत्मसिद्धि के बारे में, जो अभी आपको हम बताएं। कब कहा था? तो 1986 में। कब कहा था? 1986 में। इनके हिसाब, साफ साफ शब्दों में कहें तो व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मसिद्धि कहा जाता है। मॉर्गन, किंग, विसर, स्कोपलर ने कहा था 1986 में। कब कहा था? 1986 में। क्या कहा था? एक के बारे में बोल देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को, अगर आपको अपनी क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसे ही कहा जाता है आत्मसिद्धि। दूसरे शब्दों में अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ कर सकना ही आत्मसिद्धि कहलाता है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर सकते हैं तो बस वही कहलाता है आत्मसिद्धि। क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या किया है मैस्लो ने 1954 के द्वारा। मैस्लो तो आप जान रहे हैं 1954 में बताया था उन्होंने 5 आवश्यकताओं को, जो अभी 5 आवश्यकता बताएं, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सदस्य में होने की आवश्यकता, किसमें? सदस्य में,
सदस्य में होने की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इन सब की आवश्यकता को यानी 5 भागों में जो बांटा गया है, ठीक है, तो इन 5 भागों को भी 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन? एगो उच्च स्तर आ एगो निम्न स्तर। एगो उच्च स्तर एगो निम्न स्तर, यानी मैस्लो ने अपनी 5 आवश्यकताओं को इन 2 भागों में बांट दिया, उच्च स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर में जो है, उच्च स्तर में आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान और सदस्य में होने, ये उच्च स्तर में आता है। निम्न स्तर की आवश्यकता में सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकता, ये निम्न स्तर की आवश्यकता में आता है। मैस्लो के द्वारा ऐसा बताया गया था। कब? 1954 में। क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आत्मसिद्धि की जो आलोचना हुई थी, जो शारीरिक स्तर पर हुई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित है तो उसे आत्मसिद्धि नहीं मिल सकता है। ये बात कहा था मैस्लो ने 1954 में, पर मनोवैज्ञानिक कह रहे थे ऐसा नहीं, ये गलत बात है। किसी को भूख नहीं मिला, सदस्य में होने के सम्मान नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिला, तो वो भी आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है। क्लियर? तो ये हो गया पहला आलोचना। तो ये जो अभी हम बताए थे, ठीक है ना, उसी के बारे में उच्च स्तर और निम्न स्तर के बारे में दिया गया है, सेम टू सेम है वो वाला। तो अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है किसके बारे में? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिद्धांत की जो आलोचना हुई है, इसका खंडन विलियम और पेज ने मिलकर किया था। विलियम्स और पेज ने, और उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो शारीरिक आवश्यकता से सम्मान की आवश्यकता भी जा सकता है, सुरक्षा की आवश्यकता जा सकता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता में जा सकता है, सदस्य में अगर है तो आत्मसिद्धि जा सकता है, और सम्मान भी है तो आत्मसिद्धि में जा सकता है, यानी टप सकता है। जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप ही वो जाए, स्टेप बाय स्टेप ही जाए। इसका कारण हम अभी तुरंत बताएंगे आप लोग को, क्यों ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप जाए, ठीक है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। अब देखिए, बता देते हैं आपको, जैसे चलिए बताना चाहिए कौन सा फोटो देख के ही, मतलब ये ग्राफ देख के ही तब समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ है आत्मसिद्धि सिद्धांत की आलोचना। आत्मसिद्धि सिद्धांत की आलोचना। मैस्लो ने आवश्यकताओं का चर्चा करते हुए दैहिक या शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार को नहीं बताया। मैस्लो ने बताया कि आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले ही ने बताया था शारीरिक आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। तो शारीरिक आवश्यकता का जो ज़रूरत पड़ती है उसमें क्या दैहिक परिवर्तन होता है, यानी शारीरिक परिवर्तन होता है, यानी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, उसका आधार को नहीं बताया। और उसमें क्या परिवर्तन होता है यह भी नहीं बताया। जैसे भूख प्यास लगता है तो क्या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को, उस कारण को, उस रीजन को इन्होंने नहीं बताया। तो बताना चाहिए था मैस्लो को, ये मनोवैज्ञानिक ने कहा और आलोचना किया। इसके बाद आता है, इसमें मैस्लो द्वारा केस इतिहास का अत्यधिक चर्चा किया गया। केस हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए केस हिस्ट्री अलग अलग होना चाहिए, यहाँ सटा के लिख दिया गया है। केस हिस्ट्री क्या होता है, मेरा एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो केस इतिहास क्या होता है? केस इतिहास में चर्चा का अत्यधिक तो किया, केस हिस्ट्री के बारे में बताया पूरा, पर इन्होंने प्रयोग द्वारा साबित नहीं किया। मैस्लो ने केस हिस्ट्री के बारे में भरपूर सहयोग किया, पूरा बताया, लेकिन उन्हें प्रयोग द्वारा नहीं दिखाया। और जो प्रयोग द्वारा नहीं होता है उसको हम कैसे मान लें? ठीक है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह भी इनका आलोचना हुआ। यहाँ पर देखिए मैस्लो जो थे वो प्रतिपादक थे, आपको पता है आत्मसिद्धि सिद्धांत का।
और आत्मसिद्धि सिद्धांत किसको कहा था, ये भी फर्स्ट टाइम बता दिए थे हम आपको। तो आत्मसिद्धि सिद्धांत को उन्होंने जो क्रिएट किया था, उन्होंने जो प्रतिपादित किया था मैस्लो ने, तो उसकी जो संख्या थी वो अपर क्लास और मिडिल क्लास का था, लोअर क्लास का नहीं था। यानी मैस्लो द्वारा दिया गया जो डाटा था, जो संख्या था, जो आंकड़ा था, ठीक है, वो अपर क्लास यानी ऊपरी वर्ग और मध्यम वर्ग, कौन वर्ग, मध्यम वर्ग, ऊपरी वर्ग और मध्यम वर्ग के बारे में इन्होंने बताया। पर जो लोअर वर्ग होता है, जो निचली वर्ग होता है, जो निम्न वर्ग होता है, ठीक है, जो निम्न क्लास का होता है, लोअर क्लास का जो होता है, उनके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो लोअर क्लास में जो व्यक्ति भूखा है, वो शारीरिक आवश्यकता का पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे? समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? लोअर क्लास, निम्न क्लास का जो व्यक्ति होता है, वो भूख को अगर नहीं मिटा पाता है अपना, क्योंकि भूख के लाले पड़े हैं उसे, तो क्या उनको आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त होगा? ये मनोवैज्ञानिक बता रहे थे, ठीक है। इसके बाद आत्मसिद्धि का सिद्धांत का आलोचना इस पर भी हुआ, पूर्व कल्पना पर। कौन कल्पना? पूर्व कल्पना। मनोवैज्ञानिक लोग कुछ भी करते हैं ना, तो पहले पूर्व कल्पना बनाते हैं, दैट मीन्स एज्यूम्पशन बनाते हैं। क्लियर? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं। सेटिस्फैक्शन का मतलब इन्होंने कहा कि पहला शारीरिक आवश्यकता को प्राप्त कीजिए आप। किसका आवश्यकता? शारीरिक आवश्यकता। अगर आपको शारीरिक आवश्यकता अगर प्राप्त है, तब ये आपको सुरक्षा की आवश्यकता मिलेगा। पहले शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। लेकिन अगर आपको शारीरिक आवश्यकता प्राप्त नहीं है, तो सुरक्षा का भावना नहीं आएगा आपको मन में। यह बात बता रहे थे मैस्लो 1954 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैस्लो बता रहे थे कि आपको सेटिस्फैक्शन, यानी पिछला वाला पहले सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना होगा, तब आप अगला में जा सकते हैं। अगर आप 3rd नंबर में है, जैसे आत्मसिद्धि में आप 5th नंबर में है, तो आपको चारों नीचे का क्या होना चाहिए, आपको उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए वो चारों, तभी आप 5वां वाला में जा सकते हैं। तो ये भी इनका गलत हो गया। और लीव स्टेप, इन्होंने कहा कि आप एक स्टेप से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा जा सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं आप। तो ये भी इनका रॉन्ग हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरह इनका आलोचना हुआ। आत्मसिद्धि का जो आलोचना आता है, उसमें एक और आता है, जो फिजिकल जो नीड होता है, जो शारीरिक नीड होता है, और जो मनोवैज्ञानिक नीड होता है, ज़रूरत होता है, जो चेंजिंग होता है, उस चेंजिंग के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, तो भूखा होने के कारण, हंगर होने के कारण उसमें क्या क्या चेंजिंग आया, इसके बारे में भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं बताया, ठीक है। चलिए, आप लोग का साइकोलॉजी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह जोरदार रहेगा।